एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इसको बेसिक से समझेंगे और बेसिक से कुछ इस तरीके समझेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, जिसमें आपको दिक्कत होती है, जो मेन क्वेश्चंस है वो आपको हम कुछ इस तरीके से याद कराएंगे कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि भाई ये क्वेश्चन है क्या, करे कैसे, इसको सोल्व कैसे करें। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास शिकायतें आती है कि सर हम क्वेश्चन देख तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं या कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो आप सही जगह पे आए हो अगर आपकी भी यही दिक्कत है। हम समझने वाले हैं आज कि भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। चलो भाई, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री मतलब थ्री, तीन। गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है वे ऑफ मेजर, टू मेजर। तो मतलब तीन साइड में अगर कोई भी चीज नापी जा रही है तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगी, चाहे वो एंगल हो और चाहे वो साइड हो। अगर इन दोनों की बात हो रही है तो वो किससे रिलेटेड होगा? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा ही होगा। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री आप एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हो। चलो देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास हाँ, हमारे पास एक घर है। घर पे एक बहन खड़ी हुई है हमारी, ठीक है। अब इस बहन के पास इसका एक भाई आता है। भाई आए, भाई ने क्या बोला कि बहना मेरे, राखी के बंधन को निभाना, मुझे राखी बांध दो। लेकिन घर का ताला था बंद, घर पे मम्मी पापा ताला लगा के बाहर गए हुए थे घूमने। तो इन्होंने बोला कि अब हम कैसे आपसे राखी बंधवाएं। बहन खड़ी है छत पे, ठीक है। अब इसने क्या सोचा, इसको थोड़ी सी मैथ्स पता थी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। इसने डिस्टेंस नापा, किसका? घर का और अपने बीच का। घर का और अपने बीच का इसने नापा डिस्टेंस। इसके बाद इसने क्या किया, एक और पैरेलल लाइन अपने माइंड में इमेजिन करी जो इसकी आंखों से दीवार तक थी, ठीक है। इसके बाद इसने यहीं पे एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री पता थी और ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल बनते ही इसने थीटा मेजर किया। इसके पास थीटा मेजर करने के लिए था ग्राफोमीटर। ग्राफोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप एंगल मेजर करते हो। तो इसने उससे अपना एंगल मेजर किया और इसको पता चल गया कि भाई मुझे कितनी लंबी सीढ़ी लेके आनी है, जो मैं यहां पे लगाऊंगा और अपनी बहन से राखी बंधवा लूंगा। ठीक है यार, तो एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है। ऐसे ही आप हाइट निकालते हो, डिस्टेंस निकालते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है वो भी इसी के ऊपर रिलेटेड है, जिसमें हम एप्लीकेशन सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। चलो यार, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल भी कौन सा? राइट ट्रायंगल। हमें जो मेनली पढ़ना है भी राइट ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब राइट ट्रायंगल में तीन चीजें जानने वाली, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीन चीजें जानने वाली हैं। इसमें क्या होता है, अब देखो मैं आपको बात करता हूँ। सबसे मेन चीज जानने वाली है कि जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जो सबसे लंबी वाली साइड है, जो टेढ़ी साइड दिखे ना, वो हाइपोटेन्यूस होगी। और जो तीसरी साइड बची वो बेस होगा। ये तीन चीजें हमारी जानने वाली थी। कौन सी? हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्ग साइड होती है, परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने हो, थीटा के सामने, ये होता है थीटा, थीटा के सामने हो। और बेस जो बच गया, जो बच गया वो बेस। बस ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से यूं निकाल लोगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो आगे बढ़ते हैं यार। वाह 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 वाह, क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है, मजा आ गया। देखो, अब यहां पे इन्होंने कुछ हमें दिया हुआ है। आप सभी कमेंट करके बताना, टाइम दूंगा 5 सेकंड आपके पास। कमेंट करके बताओ क्या ये ट्रायंगल में मार्किंग सही है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की। अगर सही है तो कमेंट करके यस बोलना, नहीं है तो ना बोल देना, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो भैया ये सही नहीं है। सही क्या होगी? कुछ इस प्रकार से होगी सही, ठीक है। क्या है यहां पे देखो, थीटा के सामने था परपेंडिकुलर, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे थीटा के सामने था बेस।
जहां पे थीटा था उसके सामने क्या था, कुछ ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे बेस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। मतलब थीटा के सामने बेस कभी नहीं होता है, हमेशा थीटा के सामने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है यार। हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कंसेप्ट से, ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। टोटल 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सिर्फ 6, 6 भी बड़े बढ़िया बढ़िया। कैसे? साइन, साइन के बाद कोसाइन, कोसाइन की एब्रीविएशन फॉर्म होती है कॉस, ठीक है, इसको कोसाइन भी बोला जाता है, ऐसे कुछ, कोसाइन। इसके अलावा टेन, टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट भी बोला जाता है इसे, और शॉर्ट फॉर्म टेन, टेन इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, टेन। आगे देखते हैं और कौन सी होती है, कॉट, इसको कोटेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कोटेंजेंट, कॉट। इसके अलावा सेक, सेक को सेकेंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड, सीकेंड बोल दो, सेकेंड बोल दो यार, बड़ी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो आप जो मर्जी है वो बोल सकते हो। सेकेंड के अलावा और कोई, जी है भाई, एक और है, को सेकेंड। क्या है भाई, को सेकेंड, पीछे एंट लगा देना इसके, तो को सेकेंड। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। बस ये 6 हैं, कुछ बोलने वाली बात नहीं है, हम इनसे आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगले बार अब ये बात किस चीज की कर रहे हैं, अब इन्होंने बोला कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में ना आपने फंक्शंस तो पढ़ लिए, फंक्शंस कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, वो P अपॉन एच के बराबर होगा, कॉस थीटा B अपॉन एच के बराबर होगा, टेन थीटा P अपॉन बी के बराबर होगा। अब यहाँ पे थीटा हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हर केस में यही होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर को लेके चलता है, नीचे हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इसी का भाई होता है, नीचे हाइपोटेन्यूस है, बस बेस को लेके चलता है क्योंकि भाई है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इनका भी बाप है, वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम दोनों मेरे ही अंदर आते हो। कैसे, अब समझते इस चीज को, क्यों टेन थीटा ने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं P अपॉन एच और B अपॉन एच को डिवाइड कर दूं, तो H से H कट जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा P अपॉन बी। ये था साइन थीटा और ये था कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आया, टेन थीटा आया ही या नहीं आया है, तो इसलिए कहता है टेन थीटा के अंदर दोनों चीजें होती हैं, इसलिए टेन थीटा कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भी बाप हूं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं, ये पी अपॉन एच था, पलट दिया तो एच अपॉन पी आ गया। अब एच अपॉन पी मतलब ये जो साइन थीटा है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर है, वन अपॉन में कोसेक थीटा के। ठीक है भाई, इसी तरीके से सेक थीटा एच बाय बी है, यहाँ बी बाय एच था, मतलब ये किसके बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि cos थीटा किसके बराबर है, वन अपॉन सेक थीटा के। सेम चीज है, ऐसे ही टेन थीटा पी बाय बी था और कॉट थीटा बी बाय पी। तो टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा बराबर है वन अपॉन कॉट थीटा के। अब ये ऑपोजिट भी होगा, कोसेक थीटा की बात करेंगे तो वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। सेम, सेक थीटा का कमेंट करके बताओ और कॉट थीटा का कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये छोटी सी चीज समझ गए हो तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं अपनी नैया को, और देखते हैं हमारी अगली चीज किसके ऊपर है। अरे सर आपने इतनी चीजें पढ़ा दी हैं, ये दिमाग में भी तो घुसना चाहिए। तो इसके लिए एक बड़ी छोटी सी चीज है, शायद आप लोगों ने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो। क्या होता है देखो, हमने साइन का फॉर्मूला पढ़ा, कोस का पढ़ा और टेन का पढ़ा, और अगर ये याद है तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने स्टार्टिंग में याद भी किया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद किया था हमने। तो ऐसे ही लिखना ताकि आप भूलो ना। अब इसको याद कैसे करते हैं, ये है पंडित, ये है पंडित, ये है बद्री और ये है प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
ऐसे याद रख सकते हो कि साइन का क्या है, साइन के ऊपर जो लिखा है p बाई एच, कॉस का क्या है b बाई एच, और टेन का क्या है p बाई b। और अगर आपको साइन कॉस टेन का याद है तो शायद कॉट इसका उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा, इनके भी याद हो जाएंगे भाई। p बाई एच को उल्टा करोगे तो h बाई p, इसको उल्टा करोगे तो h बाई b, और इसको उल्टा करोगे तो b अपॉन में p। कितना सिंपल था याद करना, सोचो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इतना सा काम था हमारा इसे याद करने का। साइन कोस टेन के छोटे से फॉर्मूलेस होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज थी जो आपने अभी तक ग्रहण करी होगी। जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो भाई इसके ऊपर आते हैं। ये क्या है, इनको कहते हैं आइडेंटिटीज। अब ये क्या होती है, इन्होंने ही तो सारा दिमाग खराब कर रखा है। तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब इनको याद कैसे करोगे कि सर इतना है, किसी में प्लस आ रहा है किसी में माइनस आ रहा है, लेकिन एक चीज तो है सब 1 के बराबर है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइन और कोस भाई भाई होते हैं। बस ये p लिखता है ऊपर, नीचे एच ही रहता है, और ये b लिखता है ऊपर, नीचे एच ही रहता है। तो ये दोनों भाई भाई थे, तो ये दोनों साथ आएंगे, दोनों प्लस होके एक ही हो रहे हैं। अब सेक और टेन और कोसेक और कॉट, इनको याद कैसे करेंगे, देखो ये है एस टी, ये है सी सी, तो कैसे एस टी सी सी, कैसे याद करोगे एस टी सी सी। एस टी मतलब सेक और टेन, और सी सी मतलब कोसेक और कॉट। ऐसे याद करोगे सेक टेन कोसेक कॉट, एस टी सी सी। साइन कोस तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये है एस सी, ये है एस टी, और ये था सी सी। चलो यार, अब ये अगर आपको ये तीन फॉर्मूले दिमाग में बैठ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज भाई देखो, आपके टीचर्स ने, या फिर मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूंगा, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि इतने सारे फॉर्मूलेस लिखवा देते हैं ना इसके, कि वो दिमाग में नहीं घुसते। आपको क्या बोलेंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला है, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सर कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पता है इसके बाद क्या आता है। अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे कैसे याद रखे भाई, ये सारे आए कहाँ से हैं, कहाँ से निकाले आपने, पहले फॉर्मूले से ही तो निकाले हैं। तो पहला याद है तो कुछ याद करने की जरूरत है, ये तीन के अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैथ्स आनी चाहिए, और मैथ्स आप यहाँ से सीख जाओगे। हम बढ़ते हैं आगे, इनका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन जब आते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे है, इन्होंने बोला है कि प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपका क्वेश्चन खत्म। अब पता है बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि सर क्या करें, क्या करें, कहां से शुरू करें, कहां से कहां पे खत्म करें, सर क्या करें, ये कुछ समझ नहीं आता है। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है। जैसे यहां देखो, मुझे कुछ दिख रहा है, कोसेक है और कोट है। सबसे पहला होता है हमारा रूल, एक सीधी लाइन खींच दी, सीधी नहीं है वो अलग बात है। सबसे पहला बेसिक रूल जो है आपका, बेसिक रूल में रूल नंबर 1, रूल ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई, देख लेना ये, इसको दोबारा लिख देता हूँ यार, तुम भी। रूल ऐसे लिखते हैं RULE। पहला रूल है कि बेस फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें, बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म कौन सी होती है, साइन की और कॉस की, ये दोनों बेस फॉर्म होती है, इन दोनों में कन्वर्ट करो। अगर इसके अलावा और भी कुछ है तो सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैं चेंज करता हूं, कैसे, क्या मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा था कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। और कॉट को कैसे लिख सकता हूं भाई, टेन थीटा, अगर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब इसको पलट दो, कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे। सिंपल सी चीज है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा
अब स्क्वायर लगा था, स्क्वायर को नहीं भूलना है, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। क्या मैं नीचे एलसीएम ले लूं, क्योंकि नीचे सेम नंबर है, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बस से चेंज कर रहा हूं मैं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये था। अब हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला कौन सा था? क्या वो फॉर्मूला ऐसे था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर ये 1 के बराबर होता है, मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत आए तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब जिसको भी दिक्कत आए ना भाई कमेंट कर दिया करो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। तो अब जब तक आप कमेंट करो, अगर समझ आ गए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास आया था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और फर्दर एस्केलेट करते हैं। ये है 1 का स्क्वायर, लिख देता हूं मैं इसे, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, नहीं पता तो मैंने आपके सामने लिख दिया क्या होता है। इसको मैंने नहीं छेड़ा, ऊपर जो भी लिखा है। ओ सॉरी, अब छेड़ दिया यार, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी है। हाँ, इसका था स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये बोलोगे सर ये तो पीछे लिखा है, तो माइनस पीछे लगाओ, भाई आगे लगाओ पीछे लगाओ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर, चाहे 2 को 3 से करो, आंसर तो 6 ही आना है ना। ठीक है, तो आगे पीछे वाली चीजों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब नीचे देखो, 1 माइनस कॉस थीटा से एक तो चला गया। ठीक है, मैंने स्क्वायर क्यों काटा है देखो, अब इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ना 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, मतलब जो भी चीज स्क्वायर होती है उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। और नीचे था क्या था हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, क्या एक से एक नहीं कटेगा? तो इसलिए मैंने एक काटा है, पूरा नहीं काटा। ये हट गई पावर एक से, क्या बचा हमारे पास? बचा 1 माइनस कॉस थीटा और अपन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही था हमारा आर एच एस, भाई याद करो, यही था हमारा आर एच एस। सोचो कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना था, एक रूल पता था, बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, बस स्क्वायर खोलते गए, आपका आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, चलो यार, अब इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कभी भी ऐसी फॉर्म आ जाए, कभी भी ऐसी फॉर्म आ जाए, एक चीज याद रखनी है खासकर से ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, एक ही चीज याद रखनी है, उसे कहते हैं हम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था मेनली, रैशनलाइजेशन। अब बोलोगे सर रैशनलाइजेशन तो नंबर का होता है। रैशनलाइजेशन एक जनरल टर्म की बात कर रहा हूं मैं। कैसे करते हैं, आप सबको याद होगा, हम क्या करते थे, रूट के अंदर ही है 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। नीचे वाली टर्म से ही इसको आगे बढ़ा देता हूं, मल्टीप्लाई करते थे, बस साइन चेंज कर देते थे ना, 1 प्लस साइन है, यही करते थे। तो भाई देखो, अब मुझे बताओ, ऊपर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी पढ़ा था जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, होल स्क्वायर लग जाएगा पूरे का। जब दो नंबर, दो सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो होल स्क्वायर। नीचे क्या है, क्या नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है? कमेंट करके बताओ क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, सभी कमेंट करके बताना, अभी हमने पीछे पढ़ी थी। तो जिसको पता है वो बोलेगा सर इसकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको हटा देता हूं, क्या मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्या ये कोस स्क्वायर ए होता है? अरे यार थीटा क्यों बना देता हूं मैं बार बार, ओहो हो वाह।
हाँ, cos स्क्वायर ए। अब ये माइनस का है, क्या ये उधर जाके प्लस का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है, तो मतलब ये चीज भी सही है। और तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, और ये रूट के अंदर था तो रूट नहीं भूलेगा कोई। अब इस स्क्वायर से ये रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट उठ गया, सब उड़ी उड़ी हो गए। तो उड़ी उड़ी होने के बाद हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए ऊपर बचा, और नीचे बचा सिर्फ cos ए। अब अलग अलग कर देते हैं, 1 के नीचे cos ए अलग, और साइन ए के नीचे cos ए अलग। हमने पढ़ा था cos ए को उल्टा करेंगे तो आएगा sec ए, और sin ए बाय cos ए होता है tan ए, हेंस प्रूव। यही तो है हमारा RHS। बस इतना सा काम करना है। तो भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा करनी है रैशनलाइजेशन। ठीक है भाई, इतनी सी चीज याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसने वाले हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओहो, खाली पेज, ये थोड़ी है। हाँ, ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे दे दिया है आपको और इसमें चेंज करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज करते हैं। इसके लिए ना हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाने वाली बात बस यही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको कर दो बेस फॉर्म में चेंज। ठीक है, क्या करना है? बेस फॉर्म में चेंज। कोसेक ए क्या होता है? टेकिंग LHS। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, माइनस में है साइन ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, और माइनस में है कॉस ए। चलो, अब देखो मैं यहां पे ले लेता हूं एलसीएम। तो साइन ए आ गया मेरा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब भी एलसीएम लेते हैं तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। साइन ए को साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए, 1 को 1 से करोगे तो 1। और यहां क्या आएगा? यहां भी सेम चीज आ जाएगी, कॉस ए नीचे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या कॉस स्क्वायर ए होता है? और यहां पे नीचे क्या आएगा? साइन ए। मल्टीप्लाई में क्या है? यहां पे था साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कॉस ए, सिर्फ कॉस ए। इस कॉस ए से एक स्क्वायर काट दिया, इस साइन ए से एक स्क्वायर काट दिया, तो क्या बचा? कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए, बस ये बचा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बता दिया कि भाई इसमें चेंज करो। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, जिसके पास दोनों हाथ हैं, क्या आप दोनों का यूज करते हो, सिर्फ एक का ही यूज करते हो कोई भी काम करने के लिए? ठीक है, सारे काम करने के लिए क्या एक का यूज करते हो? भाई दोनों का यूज करते हो ना। तो क्या आपके पास सिर्फ LHS थी? नहीं, हमारे पास RHS भी तो है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यार, इसे याद रखना, हमारे पास आया cos a sin a, लिख लेते हैं इसे। क्या आया है हमारे पास? cos a sin a। अब हमारा नया LHS ये बन गया है। RHS था हमारे पास 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये हमारे पास RHS था। इसको ले लिया, अब इसको चेंज करते हैं। देखो, हमें पता है tan a क्या होता है। tan a होता है sin a अपॉन में cos a। भाई यही तो सीखा था हमने, बेसिक रूल, बेस फॉर्म में चेंज करो। तो tan को हमने क्या कर दिया? sin बाय cos, प्लस में cos a अपॉन sin a। एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेके क्या आएगा? देखो, 1 तो ऊपर रहेगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin a cos a। अब जिसको एलसीएम नहीं आता ना, एक छोटी चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे, देखो साइड में, sin a अपॉन में cos a प्लस cos a अपॉन में sin a। अगर इसका एलसीएम लेना हो ना, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया सर। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। क्या है? cos स्क्वायर a, तो यहां, और यहां क्या आएगा? sin स्क्वायर a। आगे क्या लिखा था? sin, तो sin स्क्वायर a, और प्लस बीच में था प्लस, और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a। बस ये हो गया आपका पूरा एलसीएम खत्म। भाई एलसीएम खत्म, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब मुझे बताओ ये क्या होता है? क्या ये 1 होता है? बिल्कुल होता है। तो हम कह सकते हैं सर ये है 1 अपॉन में, 1 अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, यही था। अब जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए ना, तो इसको ऊपर फेंक दो कि 1 अपॉन में 1 अपॉन में, 2 बार अपॉन अपॉन हो गया। ठीक है, 2 बार जब अपॉन अपॉन हो गया, मतलब डिवाइड में भी डिवाइड है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में, जैसे ही 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये भी डिवाइडेड बाय 2।
इसका मतलब पता है क्या है? 2 के साथ 2 डिवाइड में है और इसके भी साथ 2 डिवाइड में है। अब इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये वाले भाई साहब कहाँ चले जाएंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। चलो अब देखो मुझे, तो इसका मतलब ये मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो क्या आ गया मेरे पास? इसको ऊपर भेजा तो ये आ गया साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, और यही था मेरा एल एच एस, तो यही आ गया मेरा आर एच एस भी आ गया, और एल एच एस बराबर हो गया हमारा आर एच एस के, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म, कुछ नहीं था। देखो हमने अपने दोनों हाथों का यूज किया है, हमने हमारे दोनों हाथ कौन से थे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को एक एक करके सॉल्व किया, हमारा आंसर खत्म हो गया। बस यही हमें करना है, कभी एक तरफ से नहीं आए तो दूसरी तरफ भी देख लो, दोनों हाथों का यूज करो। आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। इसके अलावा हम क्वेश्चन लेके आएंगे और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? जब तक के लिए देखो, मुझे बताओ क्या आप बोलोगे सर यहाँ तो साइन कॉस में ऑलरेडी चेंज है, क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, साइन और साइन कॉमन ले लो, जब कुछ ना दिखे ना कॉमन ले लो। यहाँ इस बेचारे के पास तो एक ही था, एक ही बाहर आ गया, तो बचेगा सिर्फ अंदर। भाई जब आपने किसी से वही चीज ले ली जो उसके पास इकलौती थी, तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और जहां कुछ नहीं बचता वहां एक बचता है। अब यहाँ पे देखो टू, इसके पास 3 थे, एक चला गया तो कितना बचे? 2 बचे। नीचे आते भाई, सेम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताओ यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, और कैसे करता हूं देखो। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सबसे पहले तो इन भाई साहब को ना अलग लिख लो। क्यों? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? क्या है? टेन थीटा होता है, और मुझे क्या चाहिए? टेन थीटा ही चाहिए। एक बार यहां भी नजर मार लिया करो यार, कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हें ऐसे थोड़ी देख रहा है, घूर के थोड़ी देख रहा है, मार लो नजर उस पर। टेन थीटा चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको और इसको काटना पड़ेगा। तो शायद 11th वाले बच्चे तो बड़ा आसानी से बोल देंगे कि सर ये तो आराम से कट जाएगा, लेकिन 10वीं वालों क्या होगा तुम्हारा? देखो अब 10वीं वालों के लिए मैं हूं, टेंशन ना लो। अब यहाँ पे आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला नहीं छेड़ रहा हूं, ऊपर वाला 2। क्या मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? नीचे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। भाई काटना है तो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। अगर एक बार अगर 2/2 है तभी तो कटेगा, 3 को 2 से थोड़ी काट दोगे तुम, तो ये तो गलत है। ऊपर नीचे सेम होना चाहिए तभी कटेगा। ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो मतलब या तो ऊपर चेंज करो या नीचे चेंज करो। अब तुम सोचो कि सर यहाँ कोस का चेंज कर दो और यहाँ साइन में चेंज कर दो, भाई बात तो वही होगी, फिर से उल्टे हो गए ना। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही छेड़ रहे हैं, एक ही को चेंज कर रहे हैं, बाकी हम नहीं छेड़ रहे। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई समझ जाना, मैं बोल भी रहा हूं इसलिए आपके लिए। अब देखो टेन थीटा तो बाहर था हमारे पास, अब क्या बचा है? 1 माइनस 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या था? अपॉन में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताओ, देखो ये तो एज इट इज रहेगा टेन थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख लिया, दो में से एक गए तो एक बचेगा, और साइन किसका आएगा? माइनस का एक। अपॉन में क्या था? क्या सेम चीज थी? भाई सेम ही तो चीज थी, मतलब इससे ये कट गया, और क्या बचा? सिर्फ बचा टेन थीटा, जो कि है हमारा आर एच एस, हेंस प्रूव। भाई ये क्वेश्चन भी यहां पे खत्म। सोचो यार, 4 लाइनों के क्वेश्चन है, 4 लाइनों के क्वेश्चन में अगर इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो भाई तुम सही जगह पे आए हो। यहाँ पे देखो, पढ़ो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो, बस इतना सा एम है हमारा, यही तुम लोगों को करना है। इसमें अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके क्वेश्चन का पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है? जो भी डाउट आए पूछ सकते हो भाई, आप खुल के पूछो, मैं विवेक आपके साथ हमेशा रहूंगा। चलो भाई ठीक है, अब हम आज की क्लास को, कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आपका दिन मंगलमय हो। अरे हाँ, एक चीज भाई, जो जो लोग भी नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। चलो चलो खत्म करते, बाय बाय, टाटा सी यू।